चलिए थर्ड कंडीशन में अपन ले लेते हैं। सो कंडीशन नंबर 3, वन रूट टू बी लेस देन के, ठीक है। एक रूट क्या होगा, लेस देन के है, एंड अदर ग्रेटर देन के। ठीक है, एक आपका क्या हो रहा है, लेस देन के है, और दूसरा क्या है, ग्रेटर देन के है। दैट मीन्स क्या हुआ, इसको क्या बोल सकते हो, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो ना, और नंबर के लाइज बिटवीन द रूट्स अल्फा एंड बीटा। ठीक है, नंबर के क्या कर रहा है, लाई बिटवीन रूट्स अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा के, अल्फा बीटा रूट्स है उनके बीच में लाई कर रहा है आपका रूट नंबर आपका। तब आपके लिए क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, देखो कंडीशंस हमेशा वही दो रहेंगी। ठीक है, एक ए पॉजिटिव के लिए, एक ए नेगेटिव के लिए। तो जल्दी से बनाते हैं। देखिए, अगर आपका ए पॉजिटिव है तो आपका ग्राफ ऑफ दी पैराबोला वो कैसे बनेगा, ये आपका क्या हो गया, एक्स एक्सिस है, इससे सारे ऊपर वैल्यू पॉजिटिव है, नीचे वैल्यू नेगेटिव है। ए पॉजिटिव है तो ग्राफ इस टाइप का आएगा। ठीक है, और ए नेगेटिव है तो ग्राफ किस टाइप का आएगा, इस टाइप का आएगा। अब देखना ये है कि रूट्स आपके प्रेजेंट कर दो, अल्फा बीटा। अब इस केस में देखो इन्फॉर्मेशन क्या दे रही है क्वेश्चन ने, कि एक रूट है वो के से कम है, जबकि दूसरा रूट के से बड़ा है। दैट मीन्स के कहाँ लाई करेगा, के दोनों के बीच लाई करेगा, तभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। देखो इस साइड लाई हुआ तो दोनों से क्या हो गया, छोटा। इस साइड हुआ तो दोनों से क्या हो गया, बड़ा हो गया। जो अपने अलरेडी दो केस डिस्कस किए हैं वो हो गए। अब अगर बीच में है तो देखो अल्फा से क्या होगा, बड़ा होगा, बट बीटा से छोटा होगा। तो ये रूट कहीं ना कहीं आपका यहाँ हो सकता है, मिड में हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, अपने को आइडिया नहीं है इस बारे में। ठीक है, तो देखो हो क्या रहा है, अगर ये रूट इस साइड हुआ, मिड ये मान के चलिए आपका मिड वैल्यू है। ठीक है, तो ये रूट अगर मिड वैल्यू से इस साइड हुआ तो मेरे को ये बताइए क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर आपके दोनों रूट अगर मान के चलिए एक ही जगह लाई करते तो क्या वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। मैं देखो किसकी बात कर रहा हूँ उस चीज़ को समझना ना। चलिए फिर से समझाता हूँ मैं, हो सकता है कि इधर लाई करें। अब कंडीशन अपन फर्स्ट उठाते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे क्या अपना रिजल्ट्स बनने वाला है। तो कंडीशंस, ठीक है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। देखो डी आपको ऑलरेडी पता है कि रियल की बात कर रहा है तो डी ग्रेटर तो होगा ही होगा। क्या इक्वल होगा, क्या मान के चलिए अगर इक्वल हो गए ऐसे, है ना, तो यहाँ बता देता हूँ, मान के चलिए आपके इक्वल हो गए ऐसे, यहाँ पे अल्फा इक्वल टू बीटा आ गया। क्या के यहाँ अगर लाई करेगा तो आप ऐसा बोल सकते हो क्या कि के है वो एक रूट से बड़ा है एक छोटा है, नहीं बोल सकते हो। इस साइड आ गया तो क्या बोल सकते हो कि एक रूट से बड़ा है एक से छोटा है, नहीं। और मान के चलिए के आपका यहीं पे आ गया तो ये तो क्या हो गए, कॉन्सिडेंट हो गए ना, तीनों के तीनों क्या आ गए, एक ही पॉइंट पे आ गए। तो क्या आप ऐसा बोल पाओगे कि के का वैल्यू है वो एक रूट से बड़ा है एक रूट से छोटा है, नहीं बोल पाओगे ना इस केस में। दैट मीन्स क्या हो रहा है आपका कि इस वाले केस में d कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अगर d इक्वल टू 0 हो गया दैट मीन्स अल्फा और बीटा क्या हो गए, कॉन्सिडेंट हो गए। कॉन्सिडेंट हो गए तो k का जो वैल्यू है वो दोनों से ही सेम रिलेशन बनाएगा, इधर k विल बी ग्रेटर देन बोथ द रूट्स और लेस देन द बोथ रूट्स, इट कैन नॉट बी इन बिटवीन द रूट्स। ठीक है, दैट विल बी द कंडीशन, दैट मीन्स d मस्ट बी ग्रेटर देन 0। नाउ मूव टू द सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये है कि एफ ऑफ के आपका यहाँ आएगा, बताओ एक्स एक्सिस से नीचे है, दैट मीन्स नेगेटिव है। इस वाले केस में एफ ऑफ के का वैल्यू पॉजिटिव है, तो एक जगह नेगेटिव एक जगह पॉजिटिव लोगे, आप नहीं लोगे इसको, दैट मीन्स ये क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। इस वाले केस में ए पॉजिटिव है जबकि दूसरे केस में आपका ए का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो क्या दोनों में सेम है, क्या नहीं है, नहीं सेम है तो नहीं इंक्लूड करोगे। चलिए नाउ मूव टू द ए एफ ऑफ के वैल्यू।
तो बताइए ए एफ ऑफ के का, देखो ए एफ ऑफ के, ए पॉजिटिव एफ ऑफ के नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीपल क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ए नेगेटिव एफ ऑफ के पॉजिटिव क्या आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव का मल्टीपल नेगेटिव, दैट मीन्स ए एफ ऑफ के दोनों में ही सेम आ रहा है, क्या, नेगेटिव, तो नेगेटिव लो गया। नाउ मूव टू द थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या था, माइनस बी बाई 2a। तो मान के चलिए ये अगर आपका मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है x इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a, दैट मीन्स x कोऑर्डिनेट ऑफ दी व्हाट इज वर्टेक्स, x कोऑर्डिनेट ऑफ दी वर्टेक्स क्या है, मैंने आपको अभी बताया k कैन बी हियर, यहाँ पे k हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे भी k हो सकता है। उसने बोला है कि दोनों रूट के बीच में है, उसने ये नहीं बोला कि एग्जैक्टली यहीं पे ही है। तो k का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से वहाँ, ये रीजन है k का, ठीक है। तो ये जो रीजन मैंने डॉट डॉट किया है ये रीजन है किसका, रीजन ऑफ k। तो k कैन बी इन, k कैन बी एट एनी प्लेस इन दिस रीजन, दैट मीन्स वो क्या हो सकता है, माइनस बी बाई 2a के इक्वल भी हो सकता है, उससे छोटा भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है। तो क्या आप वो कंडीशन लोगे, माइनस बी बाई 2a के अपन कोई कंक्लूजन पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। कंक्लूजन पे कब पहुंचते हैं, इधर इट इज ग्रेटर देन 0 या फिर लेस देन 0 या फिर इक्वल हो। दैट मीन्स इस वाले केस के लिए आपको क्या ही मिलेंगी, सिर्फ दो ही कंडीशन मिलेंगी, सिर्फ दो ही कंडीशन से आपको सेटिस्फाई होना पड़ेगा, ठीक है। सो फॉर दिस केस दीज टू कंडीशंस विल बी सफाइस, ठीक है, दीज टू कंडीशंस आर suffice फॉर दिस केस। नाउ let's move to the next case. So till now we have discussed about the conditions of the roots regarding a particular number, ठीक है, एक ही नंबर के हिसाब से अपन बता रहे थे, ठीक है। So these three cases belongs to the conditions of the roots रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर नंबर, उसके साथ क्या क्या रिश्ते हैं उस हिसाब से अपने डिफाइन किया। नाउ अब आने वाले 3 केसेस हैं वो आपके कोई भी 2 नंबर दिए हुए होंगे आपको और उनका रूट्स के साथ क्या रिलेशन है उसके बारे में होंगे, ठीक है। सो द फोर्थ केस विल बी देखिए, इफ exactly one root of f of x, if exactly one root of f of x equal to 0 lies in the interval, इंटरवल इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई 2 नंबर के बीच में रहेगा कुछ, इन द इंटरवल k1 एंड k2, ठीक है। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या है और क्या स्टेटमेंट हो सकता है कि एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन नंबर k1 एंड k2, ठीक है। तो आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है, इसको बाहर क्या लिखना है। चलिए फटाफट इस वाले केस के लिए वही कंडीशन जनरेट करेंगे, फिर से वही 2 केस बनेंगे आपके, ए पॉजिटिव के लिए एंड ए नेगेटिव के लिए, ठीक है। तो इसको भी अपन डिटेल में देखेंगे ताकि, ठीक है, दोनों का एक एक केस अपन डिटेल में देख लेंगे, बाकी आप लोग इजीली बना सकते हो। तो ए पॉजिटिव है, तो अगर ये आपका सक्सेस है तो इस वाले केस के लिए आपको कैसे मिलेगा, ऐसे मिल सकता है या फिर ऐसे मिलेगा, ठीक है, ओके। सो दिस विल बी द अल्फा एंड दिस विल बी बीटा, अल्फा बीटा, ठीक। अब देखो आपको क्या कंडीशन दे दी उसने कंडीशन में बोल के रखा है कि एग्जैक्टली वन रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स लाई इन द इंटरवल k1 एंड k2। दैट मीन्स क्या हुआ, आपका एक रूट है वो आपका 2 नंबर के बीच में, तो आप किसी भी रूट को ले लेना, आप इधर यू कैन चूज अल्फा और यू कैन चूज बीटा, ये आपके ऊपर है कि आपको किस नंबर को चूज करना है, ठीक है। तो मान के चलिए मैं अगर अल्फा को ही ले लेता हूँ, तो मान के चलिए यहाँ अगर आपका नंबर k1 है, एक और कंडीशन में लिख देता हूँ, ये ले लेते हैं कि k1 है वो ग्रेटर देन है k2 से, ठीक है। जो पहला नंबर है वो हमेशा ही
छोटा होगा, ऐसे मान के चलिए। तो K1 अगर ये यहाँ पे है तो ये रूट इनके बीच लाई करेगा, दैट मीन्स K2 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, अब ये यहाँ इस पूरे रीजन में ये K2 का पूरा रीजन है। ठीक है, कहीं पे भी आ सकता है। ठीक है, उसके लिए अपने को नहीं बोला गया। चलिए, सिमिलरली आपका ये क्या होगा, K1 होगा, और यहाँ कहीं आपका क्या होगा, K2 लाई करेगा। चलिए, अब देखते हैं जल्दी से कि इसके लिए क्या क्या कंडीशन से हो सकती हैं। तो सबसे पहला कंडीशन तो आपको क्या देखना है कि डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या है। तो यहाँ से आपको देखो पहले वाले केस से क्या क्या मिलेगा, तो इस साइड में लिख देता हूँ D ग्रेटर देन 0, इस साइड भी D ग्रेटर देन 0। क्या इक्वल हो सकता है, सोच के देखिए कि इक्वल हो सकता है। अब मान के चलिए कि आप इक्वल बोलते हैं, दैट मीन्स क्या होता है, अल्फा और बीटा क्या आते, एक ही जगह आते, एक ही जगह आते। तो क्या मैं ऐसा बोलता कि एग्जैक्टली एक ही रूट, अगर ये दोनों रूट इक्वल हो गए दैट मीन्स क्या हुआ आपका, दोनों से ही जो K1 और K2 कहाँ पे लाई करेंगे, या तो दोनों के बीच में लाई करेंगे या दोनों के बाहर लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या ऐसा केस हो सकता है क्या, एग्जैक्टली मतलब सही बात है कि उसने कंडीशन में ही बोल दिया कि एक ही रूट लाई करना चाहिए, तो आप दूसरा रूट क्यों लेके आ रहे हो, है ना। दैट मीन्स D का वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं होगा, तो यही कंडीशन सफिशिएंट है। D क्या होगी आपकी, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, नाउ मूव टू द सेकंड कंडीशन। बताइए कि इस बार देखो ए वाला ले लो पहले, ए पॉजिटिव है, इस वाले केस के लिए ए नेगेटिव है। थर्ड कंडीशन, इसमें थोड़ी कंडीशन अपनी ज़्यादा बन जाएंगी। एफ ऑफ K1 क्या है, फोर्थ कंडीशन। एफ ऑफ K2 क्या है, ठीक है, फिफ्थ कंडीशन। बहुत सारी कंडीशन बन जाएंगी, तो पहले मैं लिख देता हूँ ए एफ ऑफ K1 क्या है, ए एफ ऑफ K2 क्या है। ठीक है, और एक कंडीशन आपकी ये भी बनेगी, एफ ऑफ K1 एफ ऑफ K2 दोनों का ही मल्टीपल क्या है। ठीक है, तो ये कंडीशंस के बारे में अब जल्दी से अब आंसर करते हैं। देखो ए तो पॉजिटिव हो गया, नाउ मूव टू द ए एफ ऑफ K1। एफ ऑफ K1 आपको क्या मिलेगा, ऊपर मिलेगा एक्स एक्सिस से, तो एफ ऑफ K1 ये रहा, क्या होगा, पॉजिटिव। तो इस वाले केस के लिए क्या आ रहा है, पॉजिटिव। इस वाले केस के लिए साथ में देख के चलते हैं, एफ ऑफ K1 क्या आ रहा है इस वाले केस के लिए, देखो नेगेटिव आ रहा है, तो ये नेगेटिव। फोर्थ कंडीशन क्या है आपका, एफ ऑफ K2। एफ ऑफ K2 देखो क्या आएगा, इस वाली कंडीशन से अपना एफ ऑफ K2 क्या आएगा, नीचे की तरफ आ रहा है, तो एफ ऑफ K2 विल बी लेस देन 0। इस वाली कंडीशन के हिसाब से ऊपर आ रहा है, तो एफ ऑफ K2 क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे देखो एफ ऑफ K2 क्या आ रहा है, नेगेटिव, और यहाँ पे एफ ऑफ K2 पॉजिटिव। नेक्स्ट ए एफ ऑफ K1, देखो इस वाले केस के लिए आपका ए भी पॉजिटिव है और एफ ऑफ K1 भी पॉजिटिव, तो दोनों का मल्टीपल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे ए एफ ऑफ K1 का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव। सेकंड, ए एफ ऑफ K2 का वैल्यू देखो, ए पॉजिटिव है, एफ ऑफ K2 नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीपल नेगेटिव, तो ए एफ ऑफ K2 क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। चलिए अब इसका वैल्यू इनके लिए भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ए का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, एफ ऑफ K1 का वैल्यू भी क्या है, नेगेटिव है, तो ए एफ ऑफ K1 क्या हो गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ए एफ ऑफ K1 क्या बन गया, पॉजिटिव। ए एफ ऑफ K2 देखो नेगेटिव, एफ ऑफ K2 पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीपल पॉजिटिव, तो दोनों क्या आ गए, पॉजिटिव आ गए। चलिए उसके आगे देखते हैं अब, सेवंथ कंडीशन है दोनों का मल्टीपल। देखो इस वाले में देखो एफ ऑफ K1 क्या है, पॉजिटिव, एफ ऑफ K2 क्या है, नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीपल क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इस वाले में देखो नेगेटिव पॉजिटिव क्या आएगा, नेगेटिव, दैट मीन्स दोनों में ही क्या आ रहा है, नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है। ठीक, अब जो अपना एक और कंडीशन बच गया, कौन सा, -b/2a वाला। ठीक है ना, देखिए अभी तो -b/2a वाला कंडीशन, किसी कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे अपन। देखो -K2 है आपका, यहाँ हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, K2 कैन बी एट एनी प्लेस,
यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो मान के चलिए अगर K2 यहाँ हुआ मान के चलिए, तो -b/2 तो यहाँ आएगा। तो -b/2 का वैल्यू कहाँ से कहाँ आ रहा है, -K1 और K2 के बीच में आ रहा है। बट मान के चलिए K2 यहीं पे हो गया और -b/2 आपका यहाँ कहीं हुआ, ठीक है। ऐसे यहाँ अगर आपका -b/2 हुआ तो -b/2 का वैल्यू क्या हो गया, इन दोनों से बड़ा हो गया ना। दैट मीन्स अपन कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएंगे। सिमिलर इस केस में तो -b/2 के लिए अपन क्या लिखेंगे, कैन नॉट रीच एट एनी कंक्लूजन, ठीक है। तो ये अपना कंडीशंस हो गया। अब देखिए, अब यहां से अपन क्या करते हैं, कंडीशंस को उठाना स्टार्ट करते हैं। 1 by 1 करके जो अपनी एक्चुअल कंडीशंस बनेगी उसको अब रिप्रेजेंट करेंगे अपन। तो बताइए यहां से क्या क्या कंडीशंस इस वाले केस के लिए बनेंगी। पहला देखो, d का वैल्यू दोनों के लिए क्या है, ग्रेटर देन 0। तो पहला कंडीशन तो आ गया आपका, d है वो ग्रेटर देन 0 होगा। सेकंड कंडीशन चेक करते हैं, a पॉजिटिव a नेगेटिव एक्सेप्ट होगा क्या, नहीं, दोनों में सेम होना चाहिए। f(k1) पॉजिटिव f(k1) नेगेटिव होगा क्या, दोनों में एक्सेप्ट नहीं। नेगेटिव पॉजिटिव अपोजिट नहीं होगा। f(k1) पॉजिटिव f(k1) पॉजिटिव ये हो सकता है, ठीक है। तो फिफ्थ वाला कंडीशन पे एक बार होल्ड पे रखो। ये क्या है, नेगेटिव, ये क्या है, पॉजिटिव, होगा क्या, नहीं। ये देखो नेगेटिव नेगेटिव होगा, ठीक है। अब देखिए फिफ्थ वाला कंडीशन आप एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे, उस पर भी अपने को डाउट है ना। तो उस वाले केस के लिए देखो अपन कैसे डील करने वाले हैं। तो देखिए अगर ये वाली कंडीशन है, मैं अगर मान के चलिए कि ऐसे ग्राफ बना देता हूँ ना, जनरली सोचना आप लोग, क्योंकि थोड़ा सा इस पे क्या है, बहुत सोचना पड़ रहा है इन सब चीजों के लिए ना। ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब बताइए आपको कि मैंने आपको एक ऐसा ग्राफ दे दिया, ऐसा दे दिया, ठीक है। यहां पे अगर मैं रिप्रेजेंट कर दूं, यहां कहीं आपका K2 है और यहां कहीं K1 रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। आपको पता है कि ये एक किसका वैल्यू है, पॉजिटिव का। K1 का वैल्यू क्या है, f(k1) नेगेटिव आ रहा ना, नेगेटिव। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, a f(k1) नेगेटिव मिलेगा। तो a f(k1) क्या मिल गया आपको, नेगेटिव मिल गया। बट इस वाले केस में अपना क्या हो जा रहा है कि दोनों ही K1 K2 क्या आ रहे हैं, इनके बीच में आ जा रहे हैं रूट्स के। तो जो अपनी ओरिजिनल कंडीशन है उससे अपोजिट जा रहा है। दैट मीन्स इसकी अपने को जरूरत ही नहीं है, ठीक है। मान के चलिए K1 पहले यहाँ था तो अपना कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अपन डिस्कस कर चुके हैं। K1 यहाँ आ गया तो ये हो गया। मान के चलिए K1 उठ के यहाँ पे आ गया K1, तो f(k1) क्या बनेगा आपका, पॉजिटिव। तो a और f(k) क्या बनेगा अभी, पॉजिटिव। तो इस केस में आपका कौन सा रूट बीच में आ गया, देखो K2 तो यहीं पे ही है, तो इस बार रूट कौन सा आ गया आपका, बीटा आ गया बीच में। तो बात तो वही आ गई ना कि एक रूट तो लाई कर ही रहा है ना एग्जैक्टली। तो यहां से भी आपको क्या मिलेगा, a f(k) पॉजिटिव मिलेगा, जो कि अपनी ओरिजिनल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो यहां तक अपन बोल सकते हैं कि K1 अगर पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स वो तभी पॉसिबल होगा जब वो किसी एक रूट से क्या हो आपका, पॉजिटिव हो। ऐसा हो सकता है। अगर दो नंबर हैं तो f(k1) आपका इस साइड होगा या फिर यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब देखो K1 का वैल्यू अगर यहाँ आ गया तो देखो K1 K2 एक ही साइड आ गए, तो उसका वैल्यू क्या आ रहा है आपका, नेगेटिव आ रहा है। तो आपको K1 का वैल्यू क्या आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। तो क्या वो अपने को बता रहा है उस सेंस में, ठीक है। तो एग्जैक्टली अगर आप बोलना चाहो ना कि f(k) का वैल्यू पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, वो एक्चुअल में होगा ही, ठीक है। तो आप चाहो तो लिख सकते हो इस चीज को कि a f(k) विल बी पॉजिटिव। एंड व्हाट अबाउट द थर्ड कंडीशन, f(k1) एंड f(k2), वो तो दोनों में ही कॉमन है, वो अपना क्या निकल गया है, नेगेटिव। तो दीज थ्री विल बी द कंडीशन फॉर दिस थ्री, ठीक है। ये वाला जो केस है a f(k1) है ना, तो इसमें अगर आप जैसे अभी अपने बनाया तो वहां से अगर आप देखना चाहें तो देखो एक केस मेरा ये भी तो बन रहा है ना कि ये तो मैंने अल्फा और अल्फा वाला केस ले लिया। मान के चलिए मैं अगर ऐसा लेता, ये अल्फा है और ये बीटा है, तो जो मेरा एग्जैक्टली वन रूट है ना, ये बोल रहा है ना क्या
कि एग्जैक्टली वन रूट ऑफ एफ एक्स लाइज इन द इंटरवल k1 एंड k2। तो इस वाले केस में मैंने किसको लिया है, अल्फा को लिया है। इन केस अगर मैं बीटा को ले लूं तो मेरा देखो कैसे बनेगा, उसके बाद अपन देखते हैं। बीटा को अगर मैं ले लूं तो यहाँ आपका क्या लाई करेगा k1 और यहाँ आपका क्या लाई करेगा k2। तो यहाँ देखो आपका एफ ऑफ k1 का वैल्यू क्या आएगा, क्या आएगा नेगेटिव। ए तो क्या आपका पॉजिटिव ही है, तो ए एफ ऑफ k1 का वैल्यू क्या है, यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीपल नेगेटिव आ रहा ना नेगेटिव। जबकि यहाँ पे मैंने क्या बोला आपको, ए एफ ऑफ k1 पॉजिटिव। दैट मीन्स ये कंडीशन पे मेरे को डाउट था इसलिए मैंने सर्कल किया ना। दैट मीन्स अब क्या हो रहा है, ये कंडीशन आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, ये कंडीशन आपका एक्सेप्ट नहीं है। दैट मीन्स आपका ये कंडीशन पहला है और ये दूसरा कंडीशन है। तो यहां से सिर्फ दो ही कंडीशन आपको ऑब्जर्व करनी है। द फर्स्ट कंडीशन इज डी आपका क्या हो पॉजिटिव, एंड द सेकंड कंडीशन एफ ऑफ k1 मल्टीप्लाई में एफ ऑफ k2, दीज टू विल बी नेगेटिव। सो दीज टू विल बी द कंडीशन। ठीक है, तो थोड़ा सा देखो होता क्या है कि कभी कभी अपन ऑब्जर्व नहीं करते हैं तो कभी कभी चीजें अपने लिए थोड़ी सी हार्मफुल बन जाती है, पर्टिकुलरली क्वेश्चंस में, है ना। तो ये आपका रहेगा इस वाले केस के लिए। तो इस बारे में समझना आप कि देखो सिमिलरली अगर आप ये पॉजिटिव लिया मैंने, अगर ए नेगेटिव लेता मैं तो मेरा देखो क्या आता। ठीक है, तो ये k1, तो यहां से देखो ये पॉजिटिव आता एफ ऑफ k1, क्या आता पॉजिटिव। बट इन दोनों का मल्टीपल क्या आता ऑफ k1, वो तो क्या आ रहा है नेगेटिव पॉजिटिव का मल्टीपल नेगेटिव आ रहा है, जबकि दोनों में मेरा क्या आ रहा है पॉजिटिव। तो ये कंडीशन मेरी वहां पे रिजेक्ट हो जाएगी। किस केस में, अगर आपका बीटा लाई कर गया k1 एंड k2 के बीच में। ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होती है, जब आपका अल्फा लाई करता k1 एंड k2 में, तब आपका ये सेटिस्फाई हो जाता। बट बीटा के केस में सेटिस्फाई नहीं हो रहा, दैट मीन्स ये कंसिडर नहीं करेंगे। हर एक कंडीशन में आपको मूव करवा के चेक करना है, हर एक कंडीशन में जो अप्लाई हो रहा है ना वही कंडीशन आपको अप्लाई करनी है बस। तो इस तरीके से आपको ये डिस्कस करना है, इस तरीके से आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट करना है कि लोकेशन ऑफ रूट्स दिखने में इजी दिखता है, लेकिन जो कंडीशंस है ना उनको आप बहुत अच्छे से याद रखना। छोटी सी भी गलती हुई आपकी तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है ना, जैसे इस केस में अपना हो सकता था। ठीक है, तो चलिए अच्छी बात है, सही टाइम पे अपने को स्ट्राइक हो गया। तो इस तरीके की गलती आप लोगों की मत दोहराना। तो अब नहीं समझ में आया तो वीडियो को बार बार देखो, आई थिंक मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो ट्राई करना, बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ इस कॉन्सेप्ट को, और फिर आओ अपन नेक्स्ट क्लास में इस पे। चलिए अभी नहीं होगी कंडीशन नंबर 4, नाउ कंडीशन नंबर 5। अगर आपके पास ऐसा कंडीशन मिल जाए, इफ बोथ रूट्स of f of x equals to 0 are confined between k1 and k2। ठीक है, दोनों रूट आपके क्या है k1 एंड k2 के बीच कन्फाइंड हो गए। ठीक है, तो कन्फाइंड हो गए तो वही दो कंडीशन आपको बनानी है, उसी के हिसाब से आपको ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए जल्दी से इनके ग्राफ्स को प्लॉट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपका क्या आएगा, जब आपका a पॉजिटिव है और सेकंड कंडीशन आपका a नेगेटिव है। a पॉजिटिव है तो आपका ग्राफ कैसे रहेगा, ऐसे। तो दिस विल बी अल्फा बीटा। सिमिलरली ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ग्राफ्स विल बी लाइक दिस, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अब अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहो इसमें तो नंबर आपके k1 एंड k2 कहां पे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, उसने बोला है कि दोनों के दोनों रूट क्या हैं, नंबर k1 एंड k2 के बीच कन्फाइंड हो गए हैं। कन्फाइंड होने का मतलब क्या है कि एक साइड अगर k1 है तो दूसरी साइड आपका क्या होगा k2 होगा। ठीक है, सिमिलरली इस साइड अगर आपका k1 है तो इस साइड आपका क्या होगा k2 होगा। ठीक है, तो यहां से जल्दी से बता दो, एफ ऑफ k2 का वैल्यू पॉजिटिव, एफ ऑफ k1 का वैल्यू पॉजिटिव, एफ ऑफ k1 का वैल्यू नेगेटिव, एफ ऑफ k2 का वैल्यू नेगेटिव। चलिए अब कंडीशंस पे आते हैं जल्दी से।
So what will be the conditions? फर्स्ट कंडीशन डी, देखो पॉजिटिव तो होना ही है, क्या इक्वल हो सकता है क्या? देखो क्या बोल रहा है, हेडिंग क्या बोल रहा है, बोथ रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स आर कन्फाइंड बिटवीन k1 एंड k2। k1 एंड k2 कोई दो नंबर होंगे उनके बीच, तो अगर अल्फा और बीटा आपके इक्वल बन जाते हैं तो क्या वो कन्फाइंड नहीं है दोनों के बीच? देखो दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन है तो k1 k2 के बीच ही ना। दैट मीन्स क्या आ सकता है इस केस में, आपका ये भी कंडीशन आएगा, कौन सा? इक्वल वाला भी कंडीशन आएगा। तो डी विल बी ग्रेटर देन एंड इक्वल। सेकेंड कंडीशन, अब हर चीज देखते रहते हैं। देखो ए पॉजिटिव, इस वाले केस में ए नेगेटिव, क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट नहीं होगा। सेकंड कंडीशन, एफ ऑफ k1 पॉजिटिव, एफ ऑफ k1 नेगेटिव, एक्सेप्ट नहीं होगा। k2 पॉजिटिव, k2 नेगेटिव, एक्सेप्ट नहीं होगा। ए एफ ऑफ k1 पॉजिटिव पॉजिटिव, क्या बनेगा? पॉजिटिव। इसमें नेगेटिव नेगेटिव, क्या बनाएगा? पॉजिटिव। तो ए एफ ऑफ k1 आपका क्या बना रहा है? पॉजिटिव, तो दैट मीन्स एक्सेप्ट हो जाएगा। ए एफ ऑफ k1 क्या बना रहा है? पॉजिटिव, तो एक्सेप्ट हो जाएगा। थर्ड कंडीशन, ए एफ ऑफ k2 पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव, ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव, पॉजिटिव, दैट मीन्स ए एफ ऑफ k2 भी क्या आ रहा है? आपका पॉजिटिव ही आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या था अपना? एफ ऑफ k1 और एफ ऑफ k2 का मल्टीपल, देखो क्या आ रहा है? पॉजिटिव पॉजिटिव, इसमें क्या आ रहा है? नेगेटिव एंड नेगेटिव। अब वापस वही चीज देखो, क्या ये एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा? तो उस चीज पे देखो समझ लेते हैं होता है कि नहीं होता है ना। मान के चलिए आप लोगों के सामने मैंने ऐसे ग्राफ बना दिया एक, कि अभी चलिए ऐसे ही बना देते हैं, ठीक है। तो आपके अल्फा बीटा इस साइड होंगे, तो इस वाले ग्राफ से आपको क्या देखने को मिल रहा है? अगर मैं k1 यहां रख दूं और k2 यहां रख दूं, आपको सिर्फ कंडीशन देखनी है। तो बताइए मेरे को, यहां से आपको एफ ऑफ k1 मिलेगा, क्या मिल रहा है? पॉजिटिव। यहां से आपको क्या मिलेगा? एफ ऑफ k2, क्या मिल रहा है? पॉजिटिव। तो दोनों का मल्टीपल क्या आएगा? k1 और एफ ऑफ k2 दोनों का मल्टीपल क्या आ रहा है आपका? पॉजिटिव आ रहा है। बट पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन इस केस से आपको क्या देखने को मिले? अगर सिर्फ ये लिखा हुआ है तो आप क्या ये बता सकते हो कि दोनों रूट k1 एंड k2 के बीच में है? ये वाली कंडीशन से कि बोथ रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स आर कन्फाइंड बिटवीन k1 एंड k2, आप इस चीज को बता पाओगे? मतलब हर एक कंडीशन को आपको चेक करना होगा, वेरीफाई करना होगा इसे। तो क्या एफ ऑफ k1 k2 का बोल सकते हो कि कन्फाइंड है? नहीं बोल सकते। क्यों? देखो ये दोनों के दोनों रूट k1 एंड k2 से छोटे हैं, ये वाला केस आ गया। दैट मीन्स ये वाली कंडीशन से आप नहीं बता पाओगे। देखो एक और कंडीशन क्या हो सकती है? अगर a का वैल्यू आपका नेगेटिव हो, तो ऐसा हो सकता है ना कि k1 यहाँ आ जाए और k2 यहाँ आ जाए। उस केस में भी आपका क्या आएगा? एफ ऑफ k1 और एफ ऑफ k2 क्या बनेगा? पॉजिटिव। बट ये दोनों के दोनों रूट आपके अल्फा एंड बीटा क्या है? k1 k2 से छोटे हैं, इसलिए एफ ऑफ k1 एंड एफ ऑफ k2 वाला केस मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। फोर्थ कंडीशन में लिख देता हूं जिसको मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। एफ ऑफ k1 एंड एफ ऑफ k2 आपको मिलेगा पॉजिटिव, लेकिन उसको आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है ना। चलिए, तो आपकी एक्चुअल जो फोर्थ कंडीशन है वो कौन सी आएगी? अब वो चेक करते हैं। लास्ट कंडीशन आपकी क्या बनती है? माइनस बी बाई टू ए। तो बताइए माइनस बी बाई टू ए का वैल्यू क्या होगा? माइनस बी बाई टू ए आपको यहां कहीं मिलेगी, x इक्वल्स टू माइनस बी बाई टू ए। देखो k1 k2 के बीच में है, दैट मीन्स माइनस बी बाई टू ए का वैल्यू ग्रेटर देन k1 होगा और लेस देन k2 होगा। इस वाले केस के लिए भी सेम चीज अप्लाई हो रही है ना। दैट मीन्स k1 एंड k2 के बीच लाई करेगी, तो ये कंडीशन दोनों में सेटिस्फाई हो रही है, तो आप इसको ऐसे लिखोगे। So these will be the 4 conditions for this result, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। तो ये कब है? जब दोनों के दोनों रूट आपके क्या हो? कन्फाइंड हो जा रहे हैं, किन के बीच? दो वैल्यू के बीच, तब आपको ऐसे मूव करना है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंडीशन। तो ये आप इस चीज को ध्यान रखना ना, इस चीज को ध्यान रखना। पीछे वाले केस में अपने को ऐसे अभी स्ट्राइक नहीं हुआ है, दैट मीन्स वो अपना कंडीशन फुलफिल हो सकता है। चलिए नेक्स्ट केस पे हम चलते हैं। हर एक केस को आपको कंसिडर करना पड़ेगा, यही इनकी ब्यूटी है लोकेशन ऑफ रूट्स की, है ना। नेक्स्ट कंडीशन आपका क्या हो सकता है? इफ दोनों रूट दोनों नंबर, इफ k1 एंड k2 लाई बिटवीन
द रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। मतलब क्या हुआ, इस बार आपके k1 k2 है वो रूट्स के बीच में है, तो वो रूट्स के बीच में है, तब आपका देखो कैसे रिप्रेजेंटेशन रहेगा, a पॉजिटिव और a नेगेटिव, दोनों के लिए ग्राफ बनाते हैं। तो पॉजिटिव वाले के लिए कैसे ग्राफ आएगा, एक्स एक्सिस ऐसे कुछ ग्राफ आएगा, नेगेटिव वाले के लिए ये रहा, ठीक है। तो दिस विल बी योर अल्फा एंड दिस विल बी योर बीटा, अल्फा बीटा। देखिए अब दोनों रूट दोनों नंबर क्या है, इनके बीच में ही है, रूट्स के बीच में ही है, तो कहीं पे भी रख दो, k1 को किधर रख दो, k2 को किधर रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने को, ठीक है। मान के चलिए मैंने इसी ऑर्डर में रख दिया, क्यों, बिकॉज मैंने ऊपर बोल के रखा कि k1 से बड़ा है क्या, k2, तो ये k1 k2 हो गए। अब चलिए फटाफट देखिए एफ ऑफ k1 का वैल्यू क्या आएगा और एफ ऑफ k2 का वैल्यू क्या आएगा, दोनों केस में लिख देते हैं, ठीक है। तो यहां से आपको क्या देखने को मिलेगा, एफ ऑफ k1 क्या आ रहा है, नेगेटिव, एफ ऑफ k2 भी नेगेटिव, एफ ऑफ k1 पॉजिटिव, एफ ऑफ k2 पॉजिटिव, ठीक है। चलिए तो पहला कंडीशन किसका होता है, डिस्क्रिमिनेंट का, डी क्या होगा, ग्रेटर देन 0, तो देखो होगा, क्या इक्वल हो सकता है क्या, आप सोच के देखना, अगर इक्वल होता तो क्या दोनों रूट k1 एंड k2, क्या k1 k2 दोनों रूट के बीच लाई होते, नहीं। अगर मान के चलिए दोनों इक्वल होते अल्फा बीटा, तो मान के चलिए यहीं पे ऐसे ग्राफ बन गया, ये अल्फा बीटा इक्वल है और k1 k2 आपके क्या आ गए, इधर आ गए, ऐसा हो सकता है। या फिर हो सकता है दोनों k1 k2 इधर आ गए, ठीक है, ऐसा हो सकता है k1 इधर आ जाए, k2 इधर आ जाए, इसलिए क्या होगा, इक्वल नहीं होगा, d ग्रेटर देन 0 ही आएगा। तो ये आपकी कंडीशन हो गई, तो यहां मैं हेडिंग डाल देता हूं कंडीशन। सेकंड कंडीशन देखो क्या है, a पॉजिटिव है, a नेगेटिव है, एक्सेप्ट नहीं होगी। एफ ऑफ k1 नेगेटिव पॉजिटिव नहीं एक्सेप्ट, एफ ऑफ k2 नेगेटिव पॉजिटिव नहीं एक्सेप्ट, a एफ ऑफ k1 पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीपल नेगेटिव, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव का मल्टीपल नेगेटिव, तो a एफ ऑफ k1 क्या आ गया आपका, नेगेटिव आ रहा है, क्या ये एक्सेप्ट होगा, चेक करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख देता हूं, रेड से लिख देता हूं कि ये कंडीशन फुलफिल होगी कि नहीं होगी। तो a एफ ऑफ k1 दोनों में ही क्या आ रहा है आपका, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। और सिमिलरली आपका क्या आ रहा है, a एफ ऑफ k2 नेगेटिव, ठीक है, ये भी आ रहा है, चलिए ये थर्ड कंडीशन हो गई। फोर्थ कंडीशन आपकी क्या हो सकती है, एफ ऑफ k1 एंड एफ ऑफ k2 का मल्टीपल, देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव 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 आ रहा है, तो ये भी एक कंडीशन आपकी। तो इन पे मेरे को अभी डाउट है तो मैं इसको रेड से ही लिख दे रहा हूं, क्रॉस चेक करेंगे, दोनों में क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन आपकी क्या होगी, -b/2a, तो क्या -b/2a अपन देख पाएंगे इससे, तो फिफ्थ कंडीशन वो भी मैं रेड से लिख रहा हूँ बिकॉज मेरे को डाउट है अभी भी। तो -b/2a देखो, हो सकता है यहाँ पे हो सकता है माइनस यहाँ पे हो, ठीक है। दैट मीन्स मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, कैन नॉट डिटरमाइन, ठीक है, ठीक है, ये मैं डिटरमाइन नहीं कर सकता, तो ये फिफ्थ वाली कंडीशन तो वैसे ही रिजेक्ट हो गई है, ठीक है। अब चलिए फोर्थ पे मूव करते हैं। सबसे पहले तो एफ ऑफ k1 एंड एफ ऑफ k2, देखो फिर से मैं ग्राफ बना दे रहा हूं, बहुत ही जो पीछे वाला बनाया उसी को देख लेते हैं, ठीक है। या तो ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे इंटरसेक्ट करता है, तो अल्फा बीटा, देखो दोनों पॉजिटिव है, हो सकता है ना k1 यहाँ हो k2 यहाँ हो, देखो यहां से भी आपको क्या मिल रहा है, एफ ऑफ k1 एंड एफ ऑफ k2 पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं ना, एफ ऑफ k1 k2 का मल्टीपल पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन इस केस से आप क्या बताओगे कि अल्फा बीटा, इस केस से आप क्या बताओगे, अल्फा एंड बीटा आर स्मॉलर देन k1 एंड k2। तो क्या ये हेडिंग बता पाया ये कि k1 k2 लाई बिटवीन द रूट्स, नहीं, इसमें तो बोल रहा है कि k1 k2 क्या है, रूट के बीच में नहीं लाई कर रहे, वो तो अलग लाई कर रहे हैं, देखो उनके राइट हैंड साइड में है, मतलब दोनों के दोनों बड़े हैं, तो क्या ये केस होगा डिफाइन, नहीं, इसलिए आपका फोर्थ कंडीशन क्या हो जाएगा, नहीं डिफाइन होगा। ए एफ ऑफ k1 एंड ए एफ ऑफ k2, क्या ये चीजें डिफाइन होंगी आपकी हमेशा, तो देखो मूव करवा लो, एफ ऑफ k1 यहाँ है तो इसमें मूव करेगा ना k1 k2, ए पॉजिटिव है, एफ ऑफ k1 इज थ्रू आउट द प्रोसेस क्या रहेगा आपका, नेगेटिव ही रहेगा,
तो नेगेटिव और पॉजिटिव का मल्टीपल नेगेटिव, दैट मीन्स ये आपका ट्रू लग रहा है मेरे को, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी। थर्ड कंडीशन एफ ऑफ के टू, ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। तो दीज थ्री विल बी द कंडीशन, ठीक है। क्या कंडीशन रहेंगी? ये तीनों कंडीशन रहेंगी। तो इस तरीके से आपको चेक करना है। दीज थ्री विल बी द कंडीशन फॉर दिस केस। तो ये थी अपनी सारी की सारी कंडीशंस, ठीक है। ये थी अपनी सारी की सारी कंडीशंस लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे किसके बारे में? एग्जाम्पल्स ऑन दीज कंडीशंस, ताकि वहां से अपनी को और क्लियरिटी मिले, ठीक है। तो इनके बारे में डिटेल से देखो, नहीं समझ में आ रहा फिर से वीडियो देखो, ठीक है। और तो एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।